क्या बतला दिया है कि ये जो विश्व है, ये संपूर्ण विश्व भी सद ही। क्या बताया? इदं सर्वं जगद यद्वाङ्मनसयो अवगतं सर्वं सदैव सर्वं ब्रह्मैव। सबका सब क्या है? सद ही। सबका सब सद ही अर्थात ब्रह्म ही। कैसे? क्या बतलाया है? ब्रह्म में ही भाषित हो रहा है। जैसे समस्त मिट्टी के पात्र मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी में ही वे खड़े हुए। घड़ा कहाँ खड़ा हुआ है? मिट्टी में खड़ा हुआ है। हांडी कहाँ खड़ी हुई है? मिट्टी में खड़ी हुई है। तो वैसे ही ये संपूर्ण जगत भी ब्रह्म में ही खड़ा है, इसीलिए ब्रह्म ही। हाँ? और संपूर्ण जीवों के हृदय में चेतन परमात्मा का निवास है। इसीलिए किसी से भी द्वेष, घृणा, ईर्ष्या न करे। यथा सामर्थ्य क्या करें? सेवा, सहयोग, प्रेम करना चाहिए। लेकिन भगवान को पूजते हैं और क्या करते हैं? जीवों से द्वेष करते हैं, उनका अहित करते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोग बताइए, उनका उत्थान हो सकता है क्या? उनका कदापि उत्थान नहीं हो सकता। कभी भी उनका उत्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा तो सब जीवों के हृदय में विराजमान। ये समझ लेना चाहिए। तो क्या बतला दिया था कि ये सब ब्रह्म ही है। सतः अन्यत नास्त्येव प्रकृति परसीम्नि स्थितवतः। जो महात्मा लोग प्रकृति की सीमा से परे हो गए, क्या हो गए? जिनका चित्त समस्त प्रकृति और प्रकृति की जो विकृति है, प्रकृति और विकृति, उसके जो विकार है, ये क्या है? सब ये प्रकृति के ही विकार है। ये लोक, ये परलोक, ये भू भुव स्व महाजना तपा सत्य आदि सबके सब क्या है? सब प्रकृति के विकार है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी देखने, सुनने, जानने, समझने में आता है, सबका सब प्रकृति का विकार है। एक चेतन तत्व को छोड़ करके, क्योंकि वो प्रकृति का विकार नहीं है। प्रकृति तो स्वयं को भी नहीं जानती, जड़ है। प्रकृति को भी जो जानने वाला, प्रकृति के विकारों को भी जो जानने वाला, इन सब का जो प्रकाशक वो चेतन तत्व, सो ब्रह्म, वह मैं हूँ। वह कहाँ है? वह मैं। तो ये संपूर्ण जो प्रकृति है और उसका जो विकृति है, इनसे परे हो गई है जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त। लोग तो प्रकृति में उलझे रहते, लोक परलोक में उलझे रहेंगे, धन पद में उलझे रहेंगे, हैं, विषय वस्तु में उलझे रहेंगे। तो उनके लिए ये तत्व ज्ञान नहीं है, उनके लिए बहुत दूर है। उनके लिए क्या है? बहुत दूर है। तो ऐसे महात्मा लोग जो प्रकृति की जो सीमा है उससे परे हो गए। तो परे हो गए है मतलब इसी को बोल दिया जाता है त्रिगुणातीत, गुणातीत, तुरीयातीत,
अवधूत, इसी को क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है, समझ जाए? हाँ, उसको कह दिया जाता है कि तुरीयातीत, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गए। गुण क्या है? प्रकृति ही गुण है, ये गुण ही प्रकृति है। इनसे जो परे हो गया है, तो जो अपने चिद स्वरूप, साक्षी स्वरूप में विराजमान है, वो प्रकृति की सीमा से क्या हो गया? परे हो गया है। तो ऐसे जो महात्मा हैं, उनके लिए सतः अन्यत् नास्त्येव, सद ब्रह्म स्व अभिन्न आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। सबका सब अपना स्वरूप ही, सबका सब क्या है? अपना आत्मा ही है। ऐसे नाम रूप से परे अधिष्ठान तत्व को जानने वाले, तत्व को जानने वाले, अंगूठी, कड़ा, कुंडल आदि, ये सब किसकी दृष्टि में है? भेददर्शी की दृष्टि में। और जो अभेददर्शी है वो क्या जानता है? अंगूठी में क्या है, कड़े में क्या है, कुंडल में क्या है? सोना। सोने को जो देखता है वो देखता है, और जो सोने को ना देख करके अंगूठी को देखता है, वो देखते हुए भी नहीं देखता है, देखते हुए भी वो नहीं देख रहा है ना? तो सारी दुनिया किसको देखती है? अंगूठी को देखती है, सोने को नहीं। मतलब संपूर्ण दुनिया विषय वस्तु देश काल को देख रही है, लेकिन इन सब का जो अधिष्ठान है उसको देखने के सामर्थ्य ही नहीं है। उसके लिए वैसी क्या चाहिए? वैसी विशिष्ट प्रज्ञा चाहिए, और ऐसी विशिष्ट प्रज्ञा सहजता से तो प्राप्त होती नहीं है। निरंतर सत्संग स्वाध्याय के द्वारा रगड़ते 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 बुद्धि का सब मल, सब मैल दूर हो गया, बुद्धि अत्यंत विशुद्ध हो गई है। ऐसी जो विशुद्ध प्रज्ञा है, वो विशुद्ध प्रज्ञा ही ये समझ पाने में समर्थ होती है, अधिष्ठान को देखने में, अधिष्ठान को देखने में समर्थ होती है कि संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच का अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म है। सो ब्रह्म है, वह हूँ मैं, पुतली नहीं मैं मानसिक। वह जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, मैं ये हाड़ मांस का जो पुतला है ये मैं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये सारे शरीर यहीं पर होते हैं, जन्म लेते हैं, खाते पीते बढ़ते हैं, फिर इनकी धीरे धीरे क्षीण होते हैं और यहीं मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये शरीर कोई क्या करता है? जैसे कोई आदमी ने कोट पहन लिया और उस कोट को ही कोई मैं मानने लगे तो उसको क्या कहेंगे? हैं? मूढ़ कहेंगे ना। कोई मकान को मैं मानने लगे उसको क्या कहेंगे? शरीर जो है केवल मकान है। मकान को झाड़ पोंछ के साफ रखना चाहिए, गंदा संभाल करनी चाहिए, पेंट पुताई करके नहीं। तो वैसे शरीर मकान है और मैं इसमें रहने वाला अलग हूँ, इसका साक्षी। वैसे ही ये जो इंद्रिया है ये भी क्या है? ये झरोखे है। ये क्या है? झरोखे है। ये भी मैं नहीं हूँ। खिड़की मकान में होती है वो मैं थोड़ा ही होती है, खिड़की अलग है। वैसे ही ये जो प्राण है ये इसमें हवा बह रही है,
इस मकान में, जिस मकान में हवा नहीं, हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, वो मकान क्या होता है? दुर्गंध आती है ना, उस मकान में रुकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें क्या है, ये हवा आ रही है जा रही है, तभी तक जब तक हवा आ रही है जा रही है तब तक इसमें दुर्गंध एकत्रित नहीं होती, निकलती रहती है। और जब हवा आने जानी बंद हो जाती है थोड़ी देर में ही ये सड़ने लग जाता है। तो ये जो हवा है ये भी मैं नहीं हूँ। अब इसमें जो मन बुद्धि है ये क्या है, ये इसमें जनरेटर ऑपरेटर, ये क्या है इसमें? हाँ, ये मन बुद्धि जो मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो निश्चय करती है, वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो चेतन आत्मा, इन सब का साक्षी, इन सब से सर्वथा अलग। ये बोध अपनी बुद्धि में सुरक्षित रखो और फिर बस फिर निर्भय निश्चिंत रहे और आवश्यकता शरीर निर्वाह मात्र के लिए ही संचय करे, स्वीकार करे, उससे अधिक स्वीकार ना करे। संग्रह का सर्वथा परित्याग करते हुए लोक शिक्षा के लिए जगत में विराजमान रहे कि आपके उठने बैठने चलने बोलने रहने से ही सबको क्या मिले, सबको उपदेश मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको उपदेश और शिक्षा मिलनी चाहिए। कि महाराज मिलती नहीं है तो वो उनका दुर्भाग्य, वो किसका दुर्भाग्य? जो शिक्षा न लेवे उसका दुर्भाग्य है ना, इसका दुर्भाग्य है। शिक्षा देने का अधिकारी न हो, वो शिक्षा दे तो वो क्या है, वो शिक्षक का दुर्भाग्य है। शिक्षा देने का अधिकारी नहीं है, रहनी नहीं है, आचरण नहीं है, तो वो किसकी कमी है? वो शिक्षक की कमी है। और शिक्षक पूरा आचार विचार निष्ठ हो, उसके पश्चात भी जो उपदेश ना लेवे, शिक्षा न लेवे, तो वो उसका दुर्भाग्य है कि उसके पाप कर्म उसके सामने आकर के उसको उपदेश नहीं लेने दे रहे है ना। तो आचरण से उपदेश, लोक शिक्षा देता हुआ जगत में विराजमान रहे, आत्मनिष्ठ हो करके, समझे? तो ये बतला दिया है जी। और माया रूपी मदिरा के द्वारा जो भ्रांत लोग हैं वही तू मैं ये वो कल्पनाएं करते हैं। एक में अनेक की कल्पना कौन करते हैं? भ्रांति युक्त। और भ्रांति युक्त कौन है? माया की मदिरा जिन्होंने पी हुई है। क्या पी हुई है? माया क्या है? ये अज्ञान। माया क्या है? अज्ञान। अपने स्वरूप का ज्ञान न होना, यही माया है। और इस अज्ञान के कारण वासना है, फिर उसके कारण इच्छा है, चिंतन है, राग है, लोभ मोह स्वार्थ छल कपट काम क्रोध अहंकार आदि है। और ये इतना बड़ा विस्तार फैलाया हुआ है, किसने? क्या महाराज हम तो रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोए थे और सुबह देखा तो ईश्वर आया और उसने हमारे रास्ते में कांटे फैला दिए। किसने? ईश्वर। यही काम है ईश्वर को, और तो कोई काम ही नहीं है। ये जितना कुछ फैलाया हुआ है ना,
ये स्वार्थ, ये लोभ, ये मोह, ये काम, ये क्रोध, ये अहंकार, ये छल, ये कपट, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये घृणा, सब कुछ इसका फैलाया हुआ है। किसका? स्वयं इस जीव का, और किसी का नहीं है। इनको पानी किसने, कौन दे रहा है? केवल आप। संभाल कौन रहा है? केवल आप। कोई ईश्वर विश्वर आपका ये नहीं करता है। ईश्वर का काम है काम, क्रोध, लोभ, मोह इस जीव के अंदर डालना, ईश्वर का काम है। यही काम हो गया ईश्वर को। ईश्वर इतना ही दुष्ट है क्या? दुष्ट है ईश्वर। और फिर कहते ईश्वर दूर कर दे। कैसे दूर कर देगा वो? दूर करने का अहंकार, सामर्थ्य वो तो अब खुद पकड़ा हुआ है कि ईश्वर दूर कर दे। ऐसी विचित्र विचित्र कहानी करते हैं लोग। सारे विकार खुद फैलाए, इन विकारों के जाल जंजाल में खुद फंसा, और झूठ कहता है कि मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूं। झूठ कहता है, मुक्त होना बिल्कुल नहीं चाहता है। जब चाहेगा ना, वो क्या करेगा? निरंतर उस पर ही दृष्टि रखेगा, निरंतर उसके लिए ही प्रयत्न करेगा, निरंतर बिल्कुल सजग सावधान रहेगा। आप अपने हीरा आपको मिल जाए, कोई आपसे छीन के दिखाओ और आपसे खो सकता है? वो खो सकता है? इतना संभाल के रखते हो। और ये सब चीजें क्यों? क्योंकि इनको तो कुछ मानते नहीं ना। ये विकार ही सबसे बड़े विनाश है, और ये सद्गुण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सद्गुण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे पैसे से बड़ी संपत्ति कुछ नहीं। पैसे के लिए झूठ बोलेगा, कपट करेगा, धोखा देगा, तो बताओ, तो सद्गुण संपत्ति मान रहा है, धन को संपत्ति मान रहा है? धन को मान रहा है, धन को मान रहा है। तो ऐसे विचित्र काम दुनिया करते हैं। चलो करते रहे जिसको जो करना है, करते रहे जिसको जो करना है। स्वयं ही ये सब फैला रहे हैं और स्वयं ही फंस रहे हैं, स्वयं ही फंस रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये माया मदिरा क्या है? माया अज्ञान, और इससे विविध वासना, विविध विकार, और इनमें ये जन्म जन्मांतरों से फंसा हुआ, और निरंतर इसकी ही वृद्धि करने में लगा हुआ है। तो बताइए, इसको निरंतर क्लेश पर क्लेश ही प्राप्त होगा। इतना सुंदर अवसर है, अपने चित्त को निर्मल कर डालो। अपने चित्त को, वासना पीछे बताया था ना, वासना प्रक्षय मोक्षः, भूल जाते हैं। ये लिख लेने चाहिए, बुद्धि पर लिख लो। पर बुद्धि पर तो पहली बात तो लिखा हुआ मिट जाएगा, दूसरी बात बहुत कुछ लिखा हुआ है। मोक्ष क्या है? वासना प्रक्षय मोक्षः, समस्त वासनाओं का सम्यक रूप से क्षीण हो जाना ही मोक्ष है, और कोई मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? चित्त में वासना की गंध भी ना रहे, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम मोक्ष। ना मोक्षो न बसे पृष्ठे, ना पाताले न भूतले, सर्वासा संक्षये चेतः क्षयो मोक्ष इतिष्यते। लोग कहते हैं कहीं है आकाश में लटका हुआ मोक्ष, तो कहते हैं ना मोक्षो नभसे पृष्ठे, कहीं किसी आकाश में मोक्ष नहीं है। ना पाताले न भूतले, न कहीं पाताल में मोक्ष है, न कहीं भूतल में मोक्ष है। मोक्ष क्या है? सर्वासा संक्षये चेतः, चित्त की समस्त आशाओं का सम्यक रूप से क्षय हो जाना,
इसी का नाम मोक्ष। मोक्ष है। इसी का नाम क्या है? मोक्ष। कोई आपको नशा नहीं, कोई आपको विषय का राग नहीं, आप मुक्त हैं ना? आप क्या है? मुक्त है। आप मुक्त हैं। तो वैसे ही समस्त वासनाएं जो जमी हुई है, कुरेद कुरेद कर, खुरच खुरच कर क्या किया है? निकाल डाली है। और फिर ज्ञान की अग्नि से तपा डाला है। जो कुछ था सो क्या किया? ज्ञान की अग्नि से तपा डाला तो सब का सब भस्म हो गया। और जो विशुद्ध है वो रह गया। विशुद्ध क्या है? वो मैं है। विशुद्ध मैं साक्षी चेतन है। बाकी सब क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। बाकी सब जल जाता है ज्ञान की अग्नि से। तो बताइए ये बात आपको समझिए कि माया मदिरा के द्वारा जो भ्रांत है वही तू मैं ये वह आदि अनेक कहता है। और जो तत्ववेत्ता है तो वो तत्व को देखता है, वो तत्व को एक को ही देखता है। ये बतला दिया है। अब आगे का देख लीजिए आप। 393वां श्लोक देखिए। क्रिया समभिहारेण यत्र नान्यद्यते श्रुतेः ब्रवीते द्वैतराहित्यम् मिथ्याध्यासानिवृत्तये। क्रिया समभिहारेण यत्र न अन्यद् इति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम् मिथ्याध्यासानिवृत्तये। क्रिया समभिहारेण यत्र न अन्यद् इति श्रुति। श्रुति कह रही है। श्रुति क्या कहती है? नान्यदतो अस्ति दृष्टा ना यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यद् विजानाति नान्यदतो अस्ति दृष्टा। इस तरह से भी श्रुति आती है। क्या बतलाती है? कि आत्मा से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है, और अपने से भिन्न और कोई नान्यद पश्यति, अपने को अपने से अन्य नहीं देखता है, अपने से अन्य नहीं सुनता है, अपने से अन्य नहीं जानता है। यत्र यस्मिन् स्थितौ यस्मिन् काले, जब, कब, जब, जिसको ईशावास्य उपनिषद में कहा है। क्या कहा है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। क्या कहा है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् काले सर्वाणि भूतानि आत्मैवा अभूत। यस्मिन् काले माने जिस समय, जिस समय माने जब ज्ञान हो गया, जब बोध भानु उदय हुआ है हृदय में, बोध रूपी सूर्य जब हृदय में उदित हुआ, तब क्या जाना? सर्वाणि भूतानि
आत्मैव अभूत, सबके सब भूत क्या हो गए? अपनी आत्मा ही हो गए। ऐसा जो जानता है तत्र का मोहः का शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, उसके लिए का मोह, किसके लिए मोह करे, कहा शोकः, किसका शोक करे, एकत्वम् अनुपश्यता, जो एकत्व अपनी आत्मा का ही दर्शन करने वाला है, तो मोह शोक की संभावना बनेगी क्या? ततो न विजुगुप्सते, फिर किससे वो घृणा करे? सबका सब क्या हो गया? अपनी आत्मा ही। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, यत्र नान्यदस्ति यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानीति, यत्र स्वरूपे, अपने स्वरूप में, या जब अपने स्वरूप में स्थित हो गया है जिस काल में, तो अपने से अलग अन्य को नहीं देखता है, अपने से अन्य को नहीं सुनता है, अपने से अन्य को नहीं जानता है, जानता है सबका सब अपना आत्मा है, सबका सब अपना आत्मा अपने में अध्यस्त है। ये संपूर्ण विश्व क्या है? स्वात्मनि अध्यस्त, अपने आप में अध्यस्त देखता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, यत्र नान्यद इति श्रुति, क्या क्रिया समविहारेण, ये जो क्रिया रूप कार्य रूप जो सारा का सारा द्वैत है, सारा का सारा द्वैत, ये कार्य है और अज्ञान कारण है। जैसे जागृत और स्वप्न में द्वैत है ना, जागृत में क्या है और स्वप्न में भी द्वैत है। सुषुप्ति में क्या है? अज्ञान अंधकार घोर तमोगुण है। क्या हो गया? घोर तम की अवस्था है सुषुप्ति। तो इसलिए वो कारण है। वो क्या है? कारण। तो कारण और कार्य दोनों का क्या कर लिया है? अभिहारेणा, इनका उपसंहार कर लेते हैं जब, तब क्या रहता है? तब अधिष्ठान रह जाता है। क्या रह जाता है? अधिष्ठान रह जाता है। दीवार पर बनाया हुआ है शेर, हाथी, वृक्ष, नदी, पत्थर और सबको मिटा दिया, क्या रह गई? क्या रह गई? दीवार। दीवार पर ही तो बना हुआ था, सब दीवार ही तो था। वो लकीरें खींच दी, इसीलिए कहने लग गए शेर है, सांप है क्या? है तो दीवार ना। तो वैसे ही ये कार्य कारण रूप जो द्वैत है, इसका उपसंहार कर लेने पर क्या रह जाता है? अद्वैत ही शेष रहता है। अब ये जो मन है, समस्त व्यवहार का वहन करने वाला कौन है? मन है। अब ये मन एक वृत्ति है जो निरंतर उठ रही है और विलीन हो रही है। अब ये देख लो, कहाँ पर ये उठ रही है, कहाँ पर विलीन हो रही है। तो मुझ में उठ रही है और मुझ में विलीन हो रही है ये मन। जैसे बुदबुदा किस में उठ रहा है? लहर किस में उठ रही है? वैसे ही ये जो मन है ना, जब आप शांत बैठो तो देखो, तो मन जहाँ पर खेल रहा है,
उठ करके क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेल रहा है। और फिर जहाँ पर विलय हो गया है, तो जिसमें विलय हो गया है वही चिद है, चेतन है, वही मैं। फिर तमोगुण में भी ये बोध नहीं होगा, और स्वप्न में भी ये बोध नहीं होगा, और जागृत में भी जो अत्यंत राग और चंचलता बनी होगी तो ये बोध नहीं होगा। जब थोड़ा चित्त को समाहित कर लिया है और इस चित्त को देखते देखते खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, और ये खेलते खेलते क्या होगा? थक करके हाँ विलय हो गया। तो किसमें विलय हो गया? तो निरंतर जिससे उत्पन्न हो रहा है, जिसमें विलीन हो रहा है, वही कारण है। और वो कारण क्या है? वो मैं आ रहा हूं। इस बात को देखो तो यहाँ पर ये बताया है, क्रिया समविहारेण यत्र नान्यत् इति श्रुति ही। जहाँ और अपने अतिरिक्त नहीं देखता है, ऐसी जो श्रुति है अद्वैत परक श्रुति, तो संपूर्ण द्वैत रूप कार्य का उपसंहार हो जाने पर क्या बोलती है? द्वैत राहित्यम ब्रवीति। द्वैत नहीं है। हा? जैसे बालक भूत से डर रहा, किससे डर रहा है? भूत से डर रहा है। और पिता कह रहे हैं भूत नहीं है। क्या? भूत नहीं है। तो जो विचारवान होगा, विश्वासवान, क्या होगा? विचारवान होगा, विश्वासवान होगा, तो वो तुरंत क्या करेगा कि भूत नहीं है ही नहीं। विश्वासवान होने के लिए भी विचारवान होना जरूरी है। ये जो इतना बड़ा व्यक्ति मेरा पिता है, तो ये जो कह रहा है कि भूत नहीं है, तो ये अनुभवी है ना, ये विचारवान है ना, ये बुद्धिमान है ना। इसलिए इसके वचन पर मुझे विश्वास करना चाहिए। विश्वास कब होती है? विश्वास तभी होगा ना जब विचार होगा। जब विचार होगा, एक श्रद्धा विश्वास होती है विचार रहित, और एक श्रद्धा विश्वास होती है विचार रहित। तो जो विचार संयुक्त विश्वास है, श्रद्धा है, वही फलदायी। अंधश्रद्धा कोई फल नहीं देती। अंधश्रद्धा कोई फल देती है? कोई फल नहीं देती। जो विचार सहित श्रद्धा विश्वास है, वो तत्काल फल देती है। वो क्या करती है? तत्काल। हाँ, पर कहती बस समस्या तो यही है महाराज, जहाँ विश्वास करना हो विश्वास हम कर ले, जहाँ श्रद्धा करनी हो वहाँ श्रद्धा हम कर ले, पर ये विचार को बीच में क्यों घुसाते हो आप? समस्या तो यही है ना कि करना तो है ही नहीं। करना पड़े, करने का तो रोना है, करना तो कोई चाहता ही नहीं। विचार तो करना पड़ेगा, और श्रद्धा विश्वास में कुछ नहीं लगता है। लेकिन विचार सहित श्रद्धा विश्वास होगा तो बहुत शीघ्र विकार मुक्त हो जाएगा, बहुत शीघ्र वासना मुक्त हो जाएगा, बहुत शीघ्र अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये जो अंध श्रद्धा होती है ना, विचार रहित श्रद्धा, इसमें व्यक्ति बोलने वाले, सिखाने वाले से कुछ सीख भी नहीं पाता, प्रेरणा ही नहीं ले पाता, आगे ही नहीं, वो जीवन बस वैसा ही बना रहता है। प्रेरणा तो लेता है लेकिन संसारियों से लेता है,
ले रहे हो ना प्रेरणा, नहीं ले रहे हैं? आप ये बताओ, संत से प्रेरणा लेते हो या संसारियों से प्रेरणा लेते हो? हैं? खुद शांत मस्तिष्क हो करके सोचो तो किससे प्रेरणा लेते हो आप? संत से लेते हो क्या? हैं? संसारियों से प्रेरणा लेते हैं। संत से प्रेरणा लेवे तो इसका मतलब क्या है? तुरंत अपने चित्त को विकार रहित, प्रयत्न पूरा, संपूर्ण प्रयत्न, संपूर्ण सामर्थ्य लगा दे, तुरंत अपने चित्त को वासना रहित करना ही अपने जीवन का चरम और परम लक्ष्य बनावे। अपनी आत्मानुभूति ही अपने जीवन का उद्देश्य होवे। तो ये लक्ष्य, इनसे शिक्षा न लेकर किनसे शिक्षा लेता है? संसारियों से सीखता है। उसने भी तो मोह नहीं छोड़ा। कभी महात्मा गलत कह रहा हो, मोह छोड़ना कभी में गड़बड़ हो जाए, है ना? मोह उसने भी नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे भी मोह नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। ऐसी ऐसी शिक्षाएं लेते हैं दुनिया, ऐसी ऐसी शिक्षाएं ले रहे। मैं सोच रहा था कि भाई लोग श्री कृष्ण से कुछ सीखते हैं क्या? श्री कृष्ण ने इतना बड़ा ग्रंथ गीता कही, लेकिन नहीं चाहिए किसी को, नहीं चाहिए। चाहिए ना श्री कृष्ण चाहिए, ना श्री कृष्ण का ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? खिलौने चाहिए। क्या चाहिए? श्री कृष्ण चाहिए क्या? क्या करेंगे अगले का? चाहिए किसी को? क्या मतलब, क्या करना है? फिजूल की बात, फिजूल का कोई मतलब नहीं है श्री कृष्ण से। झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। श्री कृष्ण से सुख चाहिए, सुख मिल रहा है ना। ज्यादा ज्यादा भक्त भी होंगे, ये भी क्या करेंगे? श्री कृष्ण से सुख मिल रहा है, इसलिए श्री कृष्ण चाहिए। तो सुख महत्वपूर्ण है हुआ या कृष्ण महत्वपूर्ण हुआ? ये है दुनिया। धन चाहिए, पद चाहिए, और चीजें चाहिए। अरे हो गया भाई, बाद में आगे नहीं आना। तो वो चीजें चाहिए ना, श्री कृष्ण चाहिए। और ज्ञान तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो गड़बड़। और श्री कृष्ण चलो फिर भी ठीक है, उसको देखेंगे, देख के मन में प्रसन्नता होगी, लेकिन श्री कृष्ण कहे कि मोह छोड़ दो, तो और तो कुछ हो ना हो, कहले तेरे को छोड़ दिया हमने। मोह तो हमारे से छूटेगा नहीं, क्या करेंगे? ले तू भी क्या याद करेगा, तुझे छोड़ देते। ऐसे वक्त हैं। तो उपदेश किससे लेते हैं? कृष्ण से लेते हैं क्या? संत से लेते हैं क्या? गुरु से लेते हैं क्या? किससे लेते हैं? उसने महाराज कोठी बना ली है, और मेरे को भी क्या करनी है? उससे बड़ी कोठी बना ले। अरे बड़ी बना ले और बड़ी बना ले, गुजारे के लिए है, शरीर का गुजरान करने के लिए है केवल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अशांति देने वाली है, भरोसा है नहीं कब खाली करके चल पड़े हैं। तो उस कोठी बनाने के लिए, उस वस्त्र का संग्रह करने के लिए, उन स्वादिष्ट स्वादिष्ट इंद्रियों को रस देने के लिए क्या करता है, क्या नहीं करता है? सब कुछ करता है, जबकि सब व्यर्थ है। इंद्रियों को रस देना, अरे भूख मिटाने के लिए भोजन है या रस लेने के लिए भोजन है? शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, दिखने दिखाने के लिए वस्त्र है, रहने के लिए मकान है, इतना ही तो है। तो गुजारे के लिए ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा उसने कोठी बना ली, मेरे भी होनी चाहिए। उसके पास वैसे वस्त्र गाड़ी घोड़ा है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो इन चीजों में ही अपनी ऊर्जा लगाए हुए है,
तो ऐसे बुद्धि वाले मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं। पशु ही है, दो पैर का पशु। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर बता दिया है द्वैत राहित्यम श्रुति स्वयं ब्रवीति। क्या बतला रही है श्रुति? द्वैत का राहित्य बतला रही। द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है, झूठा है। सहजता से तो हृदयंगम होगा नहीं, पर यहाँ पर तो समझा दिया है ना, युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा समझा दिया है कि द्वैत है ही नहीं, द्वैत केवल कल्पित है, अधिष्ठान में अध्यस्त है, प्रतीति मात्र है। भासने से, दिखने से क्या होता है? दिखने से होता क्या है? दिखता तो रहता है, आकाश नीला दिख रहा है तो नीला है क्या? आकाश कढ़ा की तरह दिख रहा है तो कढ़ा है क्या? है? मरुभूमि में जल दिख रहा है तो जल है क्या? चंद्रमा प्रकाशित होता हुआ दिख रहा है तो चंद्रमा में प्रकाश है क्या? जैसी धरती ऐसा चंद्रमा। चंद्रमा में कोई प्रकाश थोड़े ही है, वो तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, रात को वो इसलिए चमकने लगता है, धरती पर दिखता है कि चमक रहा है। तो दिखने से क्या होता है? हैं? दिखता तो है, सांप दिख जाता है लेकिन होती रस्सी है, चांदी दिखती है लेकिन है सीपी। दिखने से होता है क्या? सारा देखा हुआ सारा झूठा, सारा देखा हुआ क्या है? सब झूठा है। रेत में पानी दिख रहा है तो है नहीं, दिखने से क्या है? मिथ्या ही है। वैसे ही ये द्वैत, स्वप्न दिखता है, सच्चा है झूठा है? लेकिन जब स्वप्न देख रहा है तब सत्य है। सब चिंता कर रहा है ना, ये बच्चे जो हो गए हैं इनका गुजारा कैसे होगा? स्वप्न में जो काम यहाँ करता है वही काम वहां करेगा, और वहीं कोई न्यारा करेगा क्या? और वही मरने के बाद करेगा, और वही जन्म लेके करेगा, और करेगा क्या? जीव जो अब कर रहा है वही क्या है? उन्हीं संस्कार और वासना के अनुसार स्वप्न देखता है, और वही मरने के बाद करेगा, और वही जन्मने के बाद करेगा, कुछ और करने वाला नहीं है। अभी जो चिंतन कर रहा है स्वप्न में भी क्या होगा? हैं? और मरने के बाद क्या होगा? और जन्म लेके क्या होगा? क्या होगा? चिंतन ही होगा ना। जो कर रहा है वर्तमान में, जो कर रहा है कल वही करेगा ना, या कल कुछ और करेगा? जो वर्तमान में झूठ बोल रहा है, जो सुबह झूठ बोल रहा है दोपहर में क्या बोलेगा? सच। शाम को क्या बोलेगा? अगले दिन क्या बोलेगा? जो अब कर रहा है वही करेगा, कुछ और करेगा? कुछ और नहीं करेगा। जो ये कह रहा है कि कल करूंगा, जो आज नहीं कर पा रहा है वो कल कैसे कर लेगा? झूठी बात। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र काम है दुनिया के, कि कल से करेंगे जी, कल से ध्यान करेंगे, कल से जप करेंगे, कल से सत्संग सुनेंगे, कल से चिंतन करेंगे। बिल्कुल करूंगे, मतलब पता है ना, जो आज नहीं कर रहा वो कल करेगा, बिल्कुल करेगा। कुछ नहीं करना है उसको, उसको करना ही कुछ नहीं है। जो करना होता है ना वो कब करता है? आज करता है और अब करता है, समझे? और जब अब करता है वही तब भी करता है। अब करने वाला हाँ हर समय करता है। तो अब करो, जो करना है सो अब करो। चलिए, तो क्या बतलाती है श्रुति? द्वैतराहित्यम मिथ्याध्यासा निवृत्तये। ये जो अध्यास से द्वैत भास रहा है,
इसकी निवृत्ति के लिए द्वैत राहित्यम ब्रवीति। क्या कहती है? द्वैत नहीं, अद्वैत ही। क्या है? अद्वैतीय। अद्वैत ही है, अधिष्ठान ब्रह्म ही, सच्चिदानंद चेतन, उसमें ही सबका सब कल्पित है। ऐसा कौन कह रही है? श्रुति कह रही है। ऐसा ही युक्ति से भी सिद्ध है, ऐसे ही महात्मा गणों का अनुभव है। और महात्मा लोग यही उपदेश दे रहे हैं। कितनी चीजें हो गई? वेद कहता है, युक्ति सिद्ध है, महात्मा जनों का अनुभव है, महात्मा जन ये उपदेश कर रहे हैं। तो कितनी सामर्थ्य हो गई? इससे बड़ा और सच्चा कुछ हो सकता है? नहीं महाराज, फिर भी जगत ही सच्चा है। फिर भी क्या है? फिर भी जगत ही सच्चा है। बताइए। वेद कहता है दृश्य मिथ्या है, युक्ति से सिद्ध है दृश्य मिथ्या है। महात्मा जनों का अनुभव है दृश्य मिथ्या है। महात्मा गण उपदेश दे रहे हैं दृश्य मिथ्या है। तो बताइए, अब तो ये अनुभव भी यही करना चाहिए कि द्वैत दृश्य लेकिन कहते नहीं, द्वैत दृश्य सत्य। और इसमें ही संपूर्ण ऊर्जा, सारी बुद्धि, सारी इंद्रियों की शक्ति इसमें लगाई हुई है, इस दृश्य द्वैत। तो उसका फल क्या है? फल वही है जो चख रहे हो। खुद के लगाए और उगाए हुए फल खा रहा है। इसके खुद के लगाए हुए, खुद के उगाए हुए। क्या फल है खुद का लगाया और उगाया हुआ? ये जन्म मृत्यु, ये सुख दुख, ये शोक मोह, ये क्लेश अशांति, ये क्या है? खुद के लगाए हुए, खुद के उगाए हुए फल चख रहा है। सब मीठे लग रहे होंगे, इसीलिए लगाता क्यों है? मीठे लग रहे हैं। हाँ, कह जी मीठे ही लगते हैं, पर कभी कभी कुछ थोड़ा थोड़ा खट्टा आ जाता है ना, तब गड़बड़ हो जाता है। संसारी को क्या लगते हैं? संसारी को तो मीठा ही लगता है ना जगत। बस समस्या ही ना हो, प्रतिकूलता न आवे, वियोग न हो, बाकी तो क्या ठीक है, मौज है बस। बताइए, ऐसे मूढ़ बुद्धि देखते हुए भी अंधा बना, देख रहा है यहाँ सब सरक रहा है, सब सरक गया। बचपना सरक गया, पता नहीं लगा किस दिन चला गया। जवानी सरक गई, पता लगा। धीरे से माता सरक गई, धीरे से पिता सरक गया, सब सरक रहे हैं यहाँ पर, हैं? पता लगा ही नहीं लगा पता, यूं सरक गए। ऐसे जो है वो भी सबके सब क्या है? सब सरकने वाले, सब सरक रहे हैं, सबके सब सरक रहे हैं ना। ये शरीर भी सरक जाएगा। बाकी और धन पद जो कुछ भी संग्रह किया सब सरकने वाला है। तो देखते हुए भी अंधा बना हुआ है, फिर भी चाहता है इसी को, फिर भी इसको ही चाहता है सदा बनाए रखना। देखते हुए भी कि सब सरक रहे हैं, फिर भी इसको ही बनाए रखना चाहता है।
ये मोड़ता ही, ये मोड़ता है। तो जो बात बतला दी है उसको ही समझना चाहिए। जब वेद घोषणा करता है, संतों का चिंतन अनुभव यही है कि दृश्य सारा का सारा मिथ्या है, सत्य नहीं है। सत्य को खोजो, सत्य अपनी आत्मा है। परम सत्य, परम सत्ता, चेतन ब्रह्म अपनी आत्मा, और अपनी आत्मा में ही जो विराजमान है, विराजमान माने चित्त जिसका उसमें टिक गया है, ठहर गया है, और जो निरंतर आत्मनिष्ठ बना हुआ है वह नित्य मुक्त, नित्य ही मुक्त, नित्य मुक्त है, सबसे मुक्त है, नित्य मुक्त है समस्त बंधनों से, तत्काल मुक्त है। मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति पता नहीं किसकी होती होगी। ज्ञानी जीवित रहते मुक्त है, कल परसों मुक्त नहीं है, अभी के अभी मुक्त। ज्ञानी क्या है? मुक्त। उसका चित्त समस्त विक्षेपों से रहित है, नित्य ही मुक्त है, नित्य ही मुक्त। क्योंकि बोध का दीपक उसके हृदय में प्रज्वलित, उसके हृदय में ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है। अज्ञान अंधकार रह सकता है क्या? ज्ञान का सूर्य उदय क्या हो गया कि मैं चेतन अविनाशी आत्मा ब्रह्म, फिर वो मुक्त भाव से विराज। अच्छा जी, आगे बता दिया जाए, आगे भी देख लो, देखना है तो। आकाशवन निर्मल निर्विकल्प, निश्चीम निस्पंदन निर्विकारम्, अन्तर्बहिशून्यमनन्यमद्वयम्, स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। आकाशवत निर्मल निर्विकल्प, निश्चेम निस्पंदन निर्विकारम्, अन्तः बहिः शून्यम् अनन्यम् अद्वयम्, स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। आकाशवत निर्मलम निर्विकल्प, आकाश के समान जो क्या है? निर्मल है। आकाश के, आकाश मैला हो, आकाश मैला नहीं हुआ है? आकाश मैला होता है? आकाश कोई मैला नहीं। ये सब धूल किस में उड़ रही है? आकाश में। ये मिट्टी कहाँ उड़ रही है? ये हवा कहाँ चल रही है? ये अग्नि कहाँ जल रही है? पृथ्वी कहाँ घूम रही है? ये पानी कहाँ बह रहा है? ये सूर्य कहाँ पर विराजमान है? ये चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है? ये उल्का पिंड, ये चंद्रमा, ये तारे कहाँ विराजमान है? आकाश में। और आकाश बिल्कुल बिल्कुल निर्लेप, बिल्कुल असंग, बिल्कुल निर्विकार आकाश। तो वैसे ही अपनी आत्मा, सब कुछ आकाश में है और आकाश में कुछ नहीं, कुछ नहीं।
वैसे ही अपनी आत्मा भी क्या है? आकाश के समान निर्मल है। आकाश के समान निर्मल है। अब अपनी आत्मा के सम्मुख मन बुद्धि आ जाते हैं तो ये चेतनावान हो जाते हैं। अब देखो, सूर्य के सम्मुख चंद्रमा आ गया तो क्या हो गया? सूर्य के सम्मुख शीशा आ गया, सूर्य के सम्मुख कुर्सी आ गई। जो जो सूर्य के सम्मुख आते हैं वो क्या होते हैं? प्रकाशित हो जाते हैं और अन्यों को प्रकाशित करने लग जाते हैं। सूर्य से प्रकाश लेके शीशे में प्रकाश है? हैं? अंधेरे में रख दो शीशे को, मुंह दिखाएगा? तो सूर्य से प्रकाश लेकर के और आपके चेहरे को क्या करता है? प्रकाशित कर दे, दिखा देता है ना। तो वैसे ही जो मन बुद्धि है ना, इनमें कोई प्रकाश नहीं, ये जड़ है, चेतन नहीं है। लेकिन आत्मा रूपी सूर्य के सम्मुख होने से वो प्रकाश मन बुद्धि पर पड़ा। मन बुद्धि क्या हो गई? चेतनावान हो गए और उससे प्रकाशित होकर वो प्रकाश फिर इंद्रियों पर पड़ा। फिर इंद्रियां भी क्या हो गई? वही प्रकाशित हो गई। इंद्रियों से वो प्रकाश शरीर और विषयों पर पड़ा तो विषय भी क्या हो गए? प्रकाशित है। सब जड़, विषय भी जड़, शरीर भी जड़, इंद्रिया भी जड़, प्राण और ये मन बुद्धि भी जड़। चेतन आत्मा, चेतन कुछ करता नहीं है। और ये जो जड़ है, सब क्रिया किसमें? जड़ में। सब क्रिया किसमें? जड़ में। जड़ में है ना। हवा क्या है? जड़ है, बह रही है ना। अग्नि क्या है? जड़ है, भोजन पका देती है ना। सब क्रिया किसमें? सब जड़ में। चेतन में कोई क्रिया नहीं। चेतन में कोई क्रिया नहीं। चेतन तो क्या है? इनकी क्रिया, इनके विकारों को जानने वाला है। इनको जानने वाला, इनको नहीं पता है। हवा को नहीं पता है मैं बह रही हूं, मैं जानता हूं। सूर्य को नहीं पता है कि मैं आग का गोला हूं। कौन, किसको पता है? मुझे पता है। सूर्य को पता है? सूर्य को कुछ नहीं पता। सूर्य को ये नहीं पता अंधकार क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। पता है क्या? जड़ है, पिंड मात्र है। किसको पता है? मुझे पता है। किसको पता है? नहीं पता है। उसको नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता बेचारे को कि मैं जलाता हूं। पता है उसको? उसको नहीं पता। जड़ है। तो मुझ चेतन से भिन्न सब क्या है? सब जड़ है। किसी को नहीं पता। पृथ्वी घूम रही है, नहीं घूम रही, पृथ्वी को पता है? पता ही नहीं उसको। पेड़ को पता है? हैं? हरा भरा हूँ, सूख गया हूँ, फल फूल आ गए हैं, झुक गया हूँ, अकड़ा खड़ा हूँ। एक पेड़ को पता है? शरीर को पता है? शरीर को नहीं पता है। मेरे को पता है। सर्दी लग रही है, ठिठुर गया है, भूख प्यास लगे, शरीर को पता है? प्राणों को पता है? इंद्रियों को पता है? मन बुद्धि को पता है? मेरे को पता है। किसको पता है? मेरे को पता है। केवल जानने वाला तो मैं ही हूं ना, बाकी सब तो जड़ है। केवल साक्षी तो मैं हूं, चेतन तो केवल मैं हूं। तो बस मैं हूं केवल जानने वाला, है ना। तो क्रिया किसमें हो रही है? सब जड़ में क्रियाएं हो रही है और मैं केवल साक्षी। मैं केवल अपने केंद्र में लौटा हूं। जैसे लहरें आती है, केंद्र से उठी और यों आई और फिर कहाँ लौट गई? केंद्र में ही लौट जाती है। कहाँ लौटती है? वैसे ही आपका मन, आपका अहंकार, आपका जीवत्व
केंद्र से ही उठा है, और क्या करो, केंद्र में ही ले आओ, विलय कर दो, तो फिर क्या रहता है, केंद्र ही है। केंद्र सत्य है। सत्य क्या है, केंद्र। केंद्र, अधिष्ठान, जिसमें सब तैर रहा है, सारे बुदबुदे, सारी लहरें जिसमें तैर रही हैं, वो जल सत्य है। तो मुझ आत्मा में ही सारी लहरें हैं। ये मन बुद्धि की लहर कहाँ है, मेरे में ही प्रकट हो रही है, मेरे में ही स्थित, मेरे में ही विलय। और इस मन बुद्धि ने ही सारा कुछ रच लिया। ये सारा का सारा मन बुद्धि जान रहा है ना। मेरा, पराया, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, ये सारा व्यवहार मन का माना हुआ है, मन का ही निश्चय किया, बाकी कुछ भी नहीं है, सब एडवांस के हैं। कहीं मेरा कर ले, कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, तो क्या कर लेता है, कन्या कर लेती है मेरा पति, आदमी कर लेता है मेरी पत्नी, कोई संबंध कुछ भी, मन का माना हुआ है, सब मन का माना हुआ। गाड़ी जब तक खड़ी है कहीं कोई मतलब नहीं, फिर क्या कहता है, मेरी मेरी, सब मन का माना हुआ है। सारा व्यवहार मन के माना हुआ होकर हो रहा है, सब कुछ माना हुआ है, सब कुछ क्या है, माना हुआ है, माना हुआ है। और जो समस्त मान्यताओं का आधार है वह मैं हूं। मन और मान्यताओं का आधार, सारी मान्यताएं मन में है, और उस मन का आधार मैं हूँ। तो बस मैं हूँ, मैं चेतन। तो देखो, आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं, निस्सीम, सीमा नहीं है मेरी, सीमित हो गया हूँ शरीर आदि में, सीमित हो गया हूँ भ्रम से, अज्ञान से, शरीर आदि में हूँ क्या, सीमा रही। निस्पंदन, मेरे में किसी प्रकार का स्पंदन नहीं है, हलचल नहीं है, अचल हूँ। निर्विकारम, मुझ में कोई विकार नहीं है, एक रस हूँ। ये विकार क्या है, जड़ वस्तुओं में, और इन विकारों को जानने वाला मैं हूँ। जड़ में जो विकार है उसको भी जड़ को नहीं पता, फल सड़ रहा है इसको फल को नहीं पता है, मेरे को पता है, फल को पता है जी। फल मीठा हो गया, फल पक गया, फल कच्चा है, फल सड़ रहा है, फल को कुछ नहीं पता। सारा किसको पता है, केवल मेरे को पता है, और किसी को पता ही नहीं। चेतन के अलावा किसी को पता है, किसी को भी नहीं पता। फल को पता है, उनको ये नहीं पता कि मैं हूं भी, उनको अपने होने न होने का भी ज्ञान नहीं है। सूर्य है या नहीं है, सूर्य को नहीं पता, सूर्य को ये नहीं पता कि मैं हूं भी। इस बात को भी मैं जानता हूं कि सूर्य है और सूर्य नहीं है। कौन जानता है, नहीं जानता। महाराज आप तो शरीर हो, अब शरीर में सीमित कर लो, यही अज्ञान है। इस मैं को, चेतन को शरीर में सीमित कर लेना, यही क्या है, यही अज्ञान। और अपने को चेतन रूप जानना, यही ज्ञान है। तो निर्विकारम, अंतः बहि शून्यम, अंदर बाहर से रहित, अंदर बाहरपना मुझ में नहीं है। क्या हूँ, घन हूँ, सदघन चिद घन आनंद घन हूँ, ठोस हूँ। अंदर बाहर तो खोखले में होवे हैं। और अनन्यम, अन्य से रहित हूँ, अर्थात अनन्य हूँ, अर्थात एक हूँ। अद्वैत हूँ, केवल हूँ, अद्वयम, आगे बोल भी दिया, अद्वय हूँ। स्वयं परम ब्रह्मा, स्वयं ही मैं परब्रह्म। क्या, स्वयं ही मैं
साक्षात परब्रह्म। गुरु क्या है? साक्षात परब्रह्म है। ये महाराज ये तो आरती वारती करने के लिए है, ये सब बातें। ये सब किस लिए है? आरती करने के लिए है ना, कि आरती वारती करनी हो जब, तब गुरु साक्षात परब्रह्म। अब यदि ऐसी श्रद्धा विश्वास हो कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तब तो फिर आदमी उनके सामने शर्मिंदा होगा ना कि उनको मेरे विकारों का पता है? और मैं अपने विकार छोड़ नहीं रहा हूँ, तो फिर उसको शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन शर्मिंदा होता नहीं है, मुंह यूं उठा के रखता है, तो इसका मतलब गुरु को परब्रह्म नहीं मानता है। हमारे साथ तो ये समस्या ही रही है ना, थोड़ा सा, है ना, ये समस्या हमारे साथ रही है। कहने को कहना सुनना अलग अलग नहीं, एक होना चाहिए, ये समस्या रही है। हाँ, तो वो समस्या ही समझो संसारियों की दृष्टि में। अब संसारी लोग है, कह कुछ लेंगे हैं, मन के निश्चय कुछ और ही है, कहनी कुछ रहनी कुछ। उसी को ही बुद्धिमत्ता समझते हैं। क्या समझते हैं? जबकि कहनी और रहनी एक होनी चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म। यदि गुरु साक्षात परब्रह्म है तो फिर क्या करूं? जो उनके उपदेश, जो उनके निर्देश हैं, वे आत्मसात होवे। क्या होने चाहिए? आत्मसात होने चाहिए। उसी पथ पर आगे बढ़ें, उसी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए ना, उनके वचन में पूरा टिकना चाहिए। जो परब्रह्म है, हाँ, लेकिन अब ऐसा किया, जो गुरु थे उन्होंने भी, और जो चेले थे उन्होंने भी बड़े विचित्र विचित्र काम कर लिए। गुरु ने भी और चेलों ने भी। गुरु ने भी तप ना करना पड़े, संयम साधना न करनी पड़े, इसलिए सोचा कि भाई कौन करेगा? कि मेरा गुरु करेगा, या मेरे गुरु का गुरु करेगा, या भगवान करेगा। तो खुद में न्यूनता है, इसीलिए दूसरों की ओर देखता है। खुद में कमी है ना। अब पुजारी है और एक पुजारी का भगवान है, तो पुजारी के सर पे कोई बोझा नहीं है, जो भगवान है ना। इसलिए पुजारी को ना लोभ छोड़ने की जरूरत, ना मोह छोड़ने की जरूरत, ना काम छोड़ने की जरूरत, ना क्रोध, ना अहंकार, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुजारी तो भगवान है ना। अब यदि भगवान को ना करें तो पुजारी को सब अपने आप को वो दिखाना पड़ेगा, आदर्श बनना पड़ेगा, पुजारी को श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। पुजारी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन वो ना छोड़ने पड़े इसीलिए क्या कर दिया? भगवान करेंगे, तेरा भला भगवान करेंगे, हैं, तेरे को आशीष भगवान देंगे, क्योंकि खुद में कर नहीं सकता, खुद तो करना नहीं है, अपने को विकार रही, वासना रही। तो ये सब चीजें हैं, खुद ना करना पड़े, इसलिए गुरु दूसरे गुरु को अड़ा दो, वो उसके गुरु को अड़ा दे। अरे गुरु को छोड़, भगवान को छोड़, जो सामने है तू खुद अपने को निष्पाप कर, अपने को निर्मल बना, अपने को निर्विकार बना, निर्विचार बना। अपने तो ना करनी पड़े, इसलिए दूसरों को ऊपर टालने की बढ़िया बात है ना। चलो जी, समय तो हो गया। तो स्वयं परम ब्रह्म, स्वयं ही पर ब्रह्म है कि मस्ति बोध्यम, अपने अलावा और कोई जानने योग्य है क्या? नहीं है। इसका विचार हम लोग कल करेंगे, समय ज़्यादा हो। पूर्णमिदं